वह एंग्लो इंडियन जिसने भारत को दिलवाया विश्व कप। क्रिकेट से पहले जिसने हॉकी, फुटबॉल और एथलीट में आजमाया था हाथ, जिसने ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज के बल्लेबाजों को किया था बेबस, अब हैं भारतीय क्रिकेट के बॉस। भारतीय क्रिकेट के ऐतिहासिक दिनों को जब आप याद किया जाएगा तो उसमें 1983 के विश्व कप को जरूर याद किया जाएगा। भारत का यह विश्व कप जीतना किसी सपने से सच कम नहीं था। यही वह समय था जब भारत में क्रिकेट का खुमार तेजी से आगे बढ़ा। इस समय के बाद से क्रिकेट जैसे युवाओं के दिलो दिमाग पर छा गया था। उसके बाद भारतीय क्रिकेट टीम लगातार अपने प्रदर्शन में सुधार लाती रही और आज क्रिकेट में भारत किंग बना हुआ है। साल 1983 के विश्व कप के विजेता खिलाड़ियों में कपिल देव और मदन लाल का नाम लिया जाता है, लेकिन इन सब स्टार के बीच में एक ऐसा भी नाम था जो कि गुमनाम खिलाड़ी था, जो कि अपनी गेंदबाजी से भारतीय टीम को उस मुकाम तक पहुंचाया था कि विश्व कप में उन्होंने 18 विकेट अपने नाम कर लिया था और भारत की जीत की उन्होंने एक गाथा लिख दी थी। जी हाँ, आप एकदम सही समझ रहे हैं, हम बात कर रहे हैं रोजर बिन्नी के बारे में। रोजर बिन्नी का सफर भी किसी फिल्मी पटकथा की तरह है। उनका जन्म एक साधारण परिवार में हुआ था। उनके पिता एक मामूली सी नौकरी करते थे, लेकिन बिन्नी की मेहनत और खेल के प्रति समर्पण देखिए, उन्होंने इंटरनेशनल मैच खेला और आज वे भारतीय टीम के बॉस बन गए हैं, यानी कि वे बीसीसीआई के नए अध्यक्ष बने हैं। बिन्नी मूल रूप से स्कॉटलैंड के रहने वाले हैं। उनकी पिछली 4 पुश्तें भारत में ही रह रही थी। ऐसे में उनका स्कॉटलैंड को कोई नाता नहीं रह गया था। उनके पिता भारत में रेलवे में गार्ड का काम करते थे। इनके कारण उनका बार बार ट्रांसफ़र होता रहता था। ऐसे में बिन्नी को सालेम के एक हॉस्टल में दाखिला करवा दिया गया। आपको जानकर हैरानी होगी कि बिन्नी बचपन से ही कई खेल में माहिर थे। वे हॉकी, फुटबॉल के साथ एथलीट में भी खूब मजा लेते थे। उन्होंने जेवलिन थ्रो के अंडर 18 का नेशनल रिकॉर्ड आज भी दर्ज है। क्रिकेट उनके जीवन में सबसे आखिरी में आया था। जब वे हॉकी खेलते थे तो हाफ बैक से खेलते थे और वहीं एथलीट्स के इवेंट में लॉन्ग जंप, हाई जंप, शॉट पुट और जेवलिन थ्रो उसमें शामिल था। फिर साल 1973 में कर्नाटक स्कूल की ओर से उन्होंने क्रिकेट खेलना शुरू किया और इसके साथ ही उन्होंने अपने क्रिकेट कैरियर की शुरुआत कर दी। वे उस समय साउथ जोन की तरफ से खेलते थे। फिर उन्होंने साल 1975 में कर्नाटक टीम से चुन लिए गए। बिन्नी रणजी में कर्नाटक की तरफ से ओपनिंग करते थे। वे एक बल्लेबाज तो थे ही, साथ ही साथ वे एक बेहतरीन गेंदबाज भी थे। उन्होंने क्षेत्ररक्षण में भी शानदार प्रदर्शन किया था। उन्होंने 20 साल की उम्र में कर्नाटक की तरफ से केरल के खिलाफ फर्स्ट क्लास क्रिकेट में डेब्यू किया था। उसके बाद उन्होंने रणजी में ओपनिंग करते हुए कमाल किया। 77-78 रणजी सीजन में बिन्नी ने 563 रन जड़े थे। फिर आया साल 1979, जिसमें बंगलोर में उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ टेस्ट क्रिकेट में अपना कैरियर का शुरुआत किया। वो पहले ऐसे एंग्लो इंडियन थे जिन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट खेला था। इनके 1 साल के बाद यानी कि साल 1980 में उन्हें ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे क्रिकेट में डेब्यू करने का मौका मिला, जिसके बाद वे लगातार टीम के लिए खेलते रहे। रोजर बिन्नी 1983 में होने वाले विश्व कप के लिए अपने आप को तैयार कर रहे थे। उस विश्व कप में उन्होंने शानदार गेंदबाजी का प्रदर्शन किया था। उन्होंने कुल 8 मैचों में 18 विकेट अपने नाम कर लिए थे। ऑस्ट्रेलिया के साथ खेले गए मुकाबले में उन्होंने 29 रन देकर 4 विकेट अपने नाम किया था, जिसके बाद भारत का विश्व कप में सेमीफाइनल का रास्ता साफ हो गया। बिन्नी ने फाइनल में भी शानदार गेंदबाजी का प्रदर्शन किया और 11 ओवर में मात्र 23 रन दिया था, जिसके बाद वेस्टइंडीज पर दबाव बनता गया और वेस्टइंडीज के महान बल्लेबाज क्लाइव लॉर्ड्स मात्र 8 रन बनाकर उन्हीं की गेंद पर पवेलियन चले गए थे। पूरे विश्व कप में बिन्नी ने बल्लेबाजों को खूब परेशान किया। इसके बाद साल 1985 में ऑस्ट्रेलिया के बेंसन एंड हेजेज वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ क्रिकेट खेला गया, जिसमें भारत ने पाकिस्तान को हराकर फाइनल जीता था। इस पूरे टूर्नामेंट में भी दूसरे सबसे सफल गेंदबाज के रूप में रहे थे बिन्नी। उन्होंने 4 मैचों में 9 विकेट अपने नाम कर लिया था। बिन्नी ने साल 1987 में क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी। रोजर बिन्नी साल 1979 से 1987 के दौरान भारत के लिए उन्होंने 7 टेस्ट मैच और 72 वनडे खेले थे। टेस्ट क्रिकेट में उन्होंने 47 विकेट अपने नाम किया तो वहीं 830 रन भी बनाया। वहीं वनडे में उन्होंने 77 विकेट अपने नाम किए तो 629 रन इस दौरान उन्होंने बनाए। क्रिकेट से संन्यास की घोषणा करने के बाद उन्होंने अपने कैरियर में यानी कि अपने कैरियर को आगे बढ़ाने के लिए कोचिंग का सहारा लिया और साल 2000 में अंडर 19 भारतीय टीम के कोच बने। इस टीम में युवराज सिंह और मोहम्मद कैफ भी थे और इन दोनों खिलाड़ियों के बारे में कौन भूल सकता है, जिसने भारतीय टीम में बल्लेबाजी से लेकर फील्डिंग में एक नई जान डाल दी थी। ये दोनों ही खिलाड़ी अपनी कामयाबी में रोजर बिन्नी का नाम जरूर लेते हैं।
बिन्नी ने उस समय युवराज सिंह को लेकर भविष्यवाणी कर दिया था कि यह खिलाड़ी एक दिन खूब नाम कमाएगा। आज हम सब जानते हैं युवराज सिंह 6 छक्कों के साथ साथ अपनी घातक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। बिन्नी ने कोचिंग के अलावा वे भारतीय टीम के चयनकर्ता के रूप में अपना समय दे चुके हैं। साल 2012 में उन्होंने नेशनल सेलेक्टर बनाया गया था। साल 2015 के विश्व कप के लिए जब टीम इंडिया का चुनाव हो रहा था, उसमें उनके बेटे स्टुअर्ट बिन्नी भी शामिल थे, जिसको लेकर काफ़ी विवाद हुआ और इस दौरान उन पर आरोप भी लगा था कि स्टुअर्ट के चयन में बिन्नी का हाथ हो सकता है। हालांकि रोजर बिन्नी ने अपनी सफाई में साफ तौर पर कहा था कि जब उनके बेटे का नाम सिलेक्शन के लिए आया तो वह मीटिंग छोड़कर चले गए थे। उन्होंने कहा कि स्टुअर्ट बिन्नी का चयन बाकी चयनकर्ताओं ने किया है। अक्टूबर 2022 में उन्हें बीसीसीआई का अध्यक्ष बनाया गया है। बिन्नी की कौन सी पारी आपको सबसे बेहतरीन लगती है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं।